तो नमस्कार दोस्तों, और आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है क्रोध के ऊपर। गुस्सा, क्रोध, गुस्सा क्यों है, क्या कारण है गुस्से का और क्यों उसको हम दबाते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, जो मुझे लगता है कि एक ऐसा भाव है जिससे सभी लोग पीड़ित। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो क्रोध से सुखी होगा कि वाह सर मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है, या ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत क्रोध आता है उससे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज तक आपने पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनी होगी कि क्रोध से किसी व्यक्ति का भला हुआ। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उसके पहले हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा मन होता है और हमारे जो बुद्धि होती है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य रहता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनके बीच में हमेशा इंसान पिसता रहता है, क्योंकि एक तरफ क्रोध है और एक तरफ मन है और एक तरफ बुद्धि है, और इंसान के अंदर ही ये दोनों चीजें हैं और ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। मान लीजिए कि कभी ये आगे बढ़ना चाहता है, कभी ये इसको प्रभावित करना चाहता है। इस चक्कर में पिसाई जो हो जाती है वो इंसान की हो जाती है, और वो इसीलिए हमेशा जिंदगी भर टेंशन, चिंता, भय, ये सब के भाव के अंदर जीता है। अब ये उत्पन्न कैसे होती है, आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या कारण है कि ये सब होता है। तो सबसे पहले हमें ये जब समझना पड़ेगा कि ये सारी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बुद्धि हमारी तरंगों को दबाने की कोशिश करती है। जब बुद्धि, हाँ, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग चैट बॉक्स में कुछ ना डालें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना डिस्टरबेंस हो जाता है। तो बुद्धि जो है वो क्या करती है, वो बुद्धि करती है हमारे जो तरंग है ना, जो मन से जो तरंगे उठती हैं, जो भाव उठते हैं, इसको दबाने की कोशिश करती है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब उसके क्या कारण है, बुद्धि इन तरंगों को क्यों दबाती है और उसके क्या परिणाम आते हैं, आज हम इसके बाबत चर्चा करेंगे। पर एक चीज हमेशा ये चीज क्लियर हो चुकी है अभी तक के डिस्कशन में कि बुद्धि जब भी किसी तरंग को दबाएगी, मन के किसी भाव को दबाएगी, तो उसके दुष्परिणाम जरूर आएंगे। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें बुद्धि को, हमको ये समझना पड़ेगा और हमें बुद्धि को ये समझाना पड़ेगा कि आप मन के तरंगों को ना दबाएं, मन के किसी भाव को ना दबाएं। पर बुद्धि आपकी कब सुनेगी? बुद्धि आपकी तब सुनेगी जब आप साहस के साथ, उत्साह के साथ, है ना, बुद्धि को ये फील करा दें, उसे ये कन्विंस कर दें कि अगर आप मन की तरंगों को दबाएंगे तो बहुत सारे दुष्परिणाम मुझे झेलने पड़ेंगे। अब ये बुद्धि को आप कब समझा पाएंगे? बुद्धि को आप तब समझा पाएंगे, उसको तब ये महसूस करा पाएंगे जब आपको इसके दुष्परिणाम पता हो और आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज क्लियर बैठ गई हो कि कोई तरंग को दबाने से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। फायदा तो होता ही नहीं है, सिर्फ नुकसान होता है। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो हम बुद्धि को जरूर इजीली कन्विंस कर लेंगे कि बस अब तरंगों को मत दबाइए। इसको हम आज के एग्जाम्पल से समझेंगे। जो मन का एक सबसे बड़ा भाव होता है वो है क्रोध। जब ये पूरा एग्जाम्पल हम क्रोध के साथ समझेंगे, और भी भाव होते हैं मन में, प्रेम होता है, ईर्ष्या होती है, वो सब कैसे भाव जनरेट होते हैं वो हम सब अभी आगे की चर्चा में बात करेंगे। अब हमें यह देखना है कि जब हमें क्रोध आता है, क्रोध क्या है? क्रोध एक एनर्जी है, एक तरंग है, हमारे मन का एक भाव है। जब हमारे को क्रोध आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्रोध आता है तो बुद्धि कैलकुलेट करती है क्रोध निकालना है कि नहीं निकालना है। मुझे किसी व्यक्ति पे क्रोध आया तो मेरी बुद्धि तुरंत कैलकुलेशन में लग जाती है, कितना निकालना है, कितना दबाना है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में भर लिया है, बच्चों को ये सिखा दिया है किसी को क्रोध नहीं करना, क्रोध आए भी तो दिखना नहीं चाहिए, दबा के रखना, है ना। ये सब हमने अपनी जो है ये ब्रेन में, कॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ डाल दिया। ये टीचिंग, ये कंडीशनिंग हमारी हो गई और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमको ये टीचिंग दी गई है कि भावों को दबाओ। अरे आप भावों को दबाओगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि भाव को दबाने के परिणाम ज्यादा दुष्ट होते हैं बशर्ते भाव को निकाल देने के। जी, अब क्रोध मुझे आया और मेरी बुद्धि ने पुरानी जो कंडीशनिंग है, टीचिंग लगाई कि मुझे सिखाया गया था कि क्रोध निकालना नहीं है, दबा देना है। फिर बुद्धि कैलकुलेशन करती है। मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धि होती है वो बहुत बहुत कनिंग होती है। वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेती है जहां से वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाए। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती है।
तो जैसे ही मुझे क्रोध की तरंगे दिखती है, जैसे ही मुझे भाव आते हैं क्रोध के, तुरंत बुद्धि बोलती है कैलकुलेशन लगाओ, और वो कैलकुलेशन लगाती है कि जिस व्यक्ति पे क्रोध आया है इसको निकालना है कि नहीं निकालना। अगर वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा ताकतवर है, या वो व्यक्ति भविष्य में मेरा बुरा कर सकता है ऐसा मुझे फील हुआ, या भविष्य में उसका काम पड़ेगा, उससे काम निकलवाना है मुझे अभी, तो हम क्या करते हैं, बुद्धि बोलती है क्रोध को दबा लो, अभी नहीं निकालना, इसकी जरूरत है अपने को भविष्य में। तो कैलकुलेशन चालू ब्रेन में। कैलकुलेशन क्या लगा, अभी क्रोध को मत निकालो। पर क्या होता है, जब कोई गरीब व्यक्ति होता है या हमसे कमजोर व्यक्ति होता है जिसका हमें शायद कभी भविष्य में जरूरत ही नहीं पड़नी, तो हम कैसा क्रोध निकालते हैं, उसको गुस्सा करने लगते हैं। हम अगर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी गरीब आदमी, हमने कोई रिक्शा किया और रिक्शे वाले ने कोई गलती कर दी, उससे थोड़ी सी गलती हो गई, तो हम कितना क्रोध दिखाने लगते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें दोबारा उस व्यक्ति से मिलना नहीं है, उससे कोई काम पड़ना, और वो मुझसे कमजोर है। हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हमने किसी कुली को किया और उसने थोड़ा सा सामान हमारा एक आध यहाँ वहां किया और हमारी चेन टूट गई, या हमारे बैग में कुछ थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, तो हम उस कुली को कितनी कितनी बुरी बुरी बातें गुस्सा करते हैं, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो हमसे कमजोर है। वहां बुद्धि बोलती है निकाल दो, अभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी है। तो वहां पे कैलकुलेशन चलता है। आप मेरी बात से शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपको सब रिकॉल हो रहा होगा। गुस्सा तो दोनों ही परिस्थितियों में आएगा। आपके बाजू में एक पड़ोसी है जो करोड़पति है, बहुत ताकतवर है, करेक्ट, उसने आपकी गाड़ी में स्क्रैच मार दिया, वो निकल रहा था और गलती से उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी से टच हो गई, आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई मैं ठीक करा लूंगा। मालूम है ना वो उससे काम भी पड़ना है, वो मुझसे ताकतवर भी है, और अगर ज्यादा किया तो दबंग आदमी है, मेरे को कहीं लफड़ा ना करा दे भविष्य में। अब वहीं पे हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी गरीब साइकिल रिक्शा वाला बेचारा आ रहा है और उसका रिक्शे का थोड़ा सा हैंडल टच हो गया मेरी गाड़ी में, गाड़ी रोक के दो तीन, खत्म, गुस्सा आ गया, क्यों, क्रोध निकाल दिया, कैलकुलेशन काम नहीं किया, क्योंकि अब तो ठीक है, वो गरीब आदमी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी बुद्धि इस तरीके से कैलकुलेशन करती है। अब आप मेरे को समझ पा रहे होंगे सारी बातें। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब हम क्रोध को दबा देते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति मुझे क्रोध आया, तो आपको क्या लगता है कि वो सामने वाले को क्रोध आपका दिखता नहीं है। हम जब भी क्रोध दबाने की कोशिश करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे भावों से, हमारे हाथों के एक्सप्रेशन से, हमारे पैर चलाने के तरीके से, या मेरी बातों से वो दिख जाता है कि मुझे विचारों में आपके प्रति क्रोध आ चुका है, मैं उसे दबा रहा हूं। अच्छा, सामने वाला भी ये झेप जाता है, सामने वाला भी ये समझ जाता है, सामने वाला भी ये ताड़ जाता है कि भाई साहब इसको क्रोध आ गया, इसको गुस्सा आ गया, पर वो भी छुपाता रहता है, दिखाना कि उसको पता चल गया कि आपको क्रोध आ गया। देखो कितना कैलकुलेशन चलता है, उसकी बुद्धि भी कैलकुलेशन कर रही है, आपकी बुद्धि भी कैलकुलेशन कर रही है। आप क्रोध छुपा रहे हो कि उसे दिखे नहीं, उसकी बुद्धि क्रोध ताड़ रही है कि क्रोध तो आ गया भाई साहब आपको। खैर, अब उसको पता चला तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो निपटे और वो निपटाते फिरे, उससे हमें क्या लेना देना। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्रोध को दबाएंगे, तो क्रोध एक एनर्जी होती है, वो खत्म नहीं होगी। जैसे ही मैंने क्रोध को दबाना शुरू किया, क्रोध के दुष्परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। क्रोध को जैसे मैंने दबाया तो क्रोध क्या करेगा, क्रोध कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, मन के भाव में। जैसे ही मैंने अपने क्रोध को दबाया, तो वो क्रोध धीरे धीरे मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और दूसरे भाव में, विकृत भाव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैंने अपने गुस्से को, किसी के प्रति मुझे बहुत गुस्सा है और मैंने वो गुस्से को दबाया, तो धीरे धीरे वो गुस्सा कन्वर्ट होते 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 नफरत के भाव में पैदा हो जाएगा, ईर्ष्या बन जाएगी, भय बन जाएगा, चिंता बन जाएगी। ऐसा होता है ना। कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल, हाँ, अब मान लीजिए कि आपके घर में किसी कमरे में बहुत सारे चूहे हो गए, है ना। आपने किसी कमरे को खोला, उसमें बहुत सारे चूहे दिखे, अरे इतने सारे चूहे, तो आप उस चूहे को क्या करेंगे, उन सब चूहों को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे घर से निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, उस दरवाजे को खोल के रखेंगे ताकि सारे चूहे निकल जाएं। अगर हमने गलती से दरवाजे को किसी सोच विचार से, बुद्धि ज्यादा लगा के हमने सोचा कि नहीं हम दरवाजे को बंद ही करके रखते, आपने जब दरवाजे को बंद किया तो वो चूहे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो 100 थे तो वो 2000 हो जाएंगे कुछ दिनों में।
ठीक इसी प्रकार से आपके मन के केंद्र में अगर आपने किसी क्रोध को दबाया है, वो ठीक उसी चूहे के तरीके से है कि अगर आपने उसको बाहर नहीं निकाला तो वो चूहा, वो क्रोध आपके ब्रेन में मल्टीप्लाई होता जाएगा कई गुना ज्यादा। निकलेगा तो वो जरूर निकलेगा, वो जरूर। अब वो किस भाव में निकलेगा, वो किधर निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब भी हम क्रोध दबाते जाते हैं, जब भी बुद्धि हमारी कैलकुलेट करती है, क्रोध की तरंगों को दबाती है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एक एग्जांपल समझाता हूं। आपने देखा होगा कि कभी आप लोग, आपका झगड़ा होता हुआ किसी से, है ना, जब आपका किसी से झगड़ा हुआ या आपसे किसी ने झगड़ा किया, जो आपकी, जैसे मेरी मेरी पत्नी है या मेरे फादर हैं या कोई मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मित्र है, जिसको मैं अपना मित्र समझता हूँ, उससे मेरा किसी एक बात पे वो गुस्सा हो गया, सिर्फ एक बात पे वो मेरे से झगड़ा कर लिया, क्रोध दिखाया। मुझे पता ही नहीं चलता है कि जिस बात पे क्रोध दिखाया था उसके अलावा वो 10 बातें और सुना देता है। वो एक ही बात पे झगड़ा हुआ था कि उसको ये प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझे वो तो सुनाया, उसके साथ साथ वो 15-20 चीजें और सुना देता है। तो भैया प्रॉब्लम तो एक थी, अब ये 9 प्रॉब्लम आज कहां से आ गई? वो 9 प्रॉब्लम अभी पैदा कैसे हुई, हमें समझ में नहीं आता यार, ये किस बारे में बात कर रहा है। उसने अपने मन में भर रखा था मेरे प्रति क्रोध। मेरी जब जब कोई बातें उसे बुरी लगती थी, वो दिखा नहीं पाता था, निकाल नहीं पाता था, समझ के कारण, किसी डर के कारण या प्यार के कारण उसने वो क्रोध दबाता गया, 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 और आज वो क्रोध विस्फोट होकर निकला। तो आज की गलती तो निकली निकली, वो 10 साल पुरानी 9 गलतियां और निकाल डाली उसने। होता है कि नहीं होता श्यामल जी ऐसा? तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई कर रही है, और जिस बात पे लड़ाई हो रही है वो तो ठीक है, वो पुरानी 10 साल पुरानी बातें निकल आती है। मुझे लगता है यार ये तो बहुत पुरानी बात थी, उन्होंने वो क्रोध को दबा के रखा था, उस समय निकाला नहीं, और आज वो निकाल दिया, और हम चिंता करते रहे, बाप रे। अच्छा, अब उसने वो जो क्रोध को 10 साल पाल के रखा, उस क्रोध ने किसका नुकसान किया? अगर मैंने मन में किसी के प्रति क्रोध पाल के रखा तो किसका नुकसान हुआ? नुकसान मेरा हुआ। अब वो क्रोध के भाव किसमें कन्वर्ट हुए? जब हम, देखिए एक चीज याद रखिएगा साइंस के हिसाब से, कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ये पता है आपको? ये सबने सुन रखा है गिरधारी जी आपने? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है विकास। अब क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, ये तो साइंस की है। साइंस से ज्यादा तेज चलता है मन। साइंस बोलता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया तो होगी, पर उस प्रतिक्रिया के प्रति फिर मैं क्रिया करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, साइंस बोलता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन ने बताया। मन कहता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया तो है, पर मैं हूं मनोविज्ञान, और मैं प्रतिक्रिया के अगेंस्ट में फिर क्रिया कर दूंगा। अब देखो, क्रोध जनरेट हुआ, क्रोध आया, किसी चीज पे गुस्सा आया, क्रिया हो गई। प्रतिक्रिया क्या की? या तो निकाल दी या तो दबा दी। निकालेंगे उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब मैंने उसको दबा दिया। जैसे ही मैंने अपने क्रोध को दबाया, वो कन्वर्ट हो गया दूसरे भाव में, ईर्ष्या, भय, चिंता, ये विकृत फॉर्म में नफरत, इन सब भावों में ये कन्वर्ट हो गया। अब जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये प्रतिक्रिया हो गई। अब जब ये किसी व्यक्ति के प्रति, जब मुझे क्रोध आया और मैंने उस क्रोध को दबा दिया, तो प्रतिक्रिया ये सारी मेरी बॉडी के अंदर हुई, भय, चिंता, नफरत, है ना, ये सारी चीजें अब दिखने लगी, तो ये क्रिया हो गई। अब वो व्यक्ति मुझे कभी दिखता है या मुझे वो व्यक्ति कभी नहीं दिखता है, तो मैं अपने क्रोध को उसके प्रति निकालने की जो प्रतिक्रिया हुई, अब उसकी क्रिया क्या करता हूं, मैं उसकी पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देता हूं। मैं मौका ढूंढता हूं कैसे व्यंग करके अपने क्रोध को थोड़ा सा निकाल दूं, कैसे अपने व्यंग करके उस व्यक्ति के प्रति जो मेरी नफरत है उसको निकाल दूं। हम व्यंग्यात्मक शब्दों का यूज करने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उस व्यक्ति की बुराई शुरू कर दें, क्योंकि क्रोध दबा हुआ है ना अंदर, अब वो उसके सामने निकल नहीं रहा है। समझे आप?
क्रोध दबा है, निकल नहीं रहा है, तो हम व्यंग्य भाषा का यूज करेंगे, हम उसके प्रति बुराई करना शुरू कर देंगे, उसके पीठ पीछे कहीं ना कहीं ऐसे षड्यंत्र रचेंगे, कुछ ना कुछ लफड़ा पालते हैं। इन सब से नुकसान किसका है? तो क्रिया की जब प्रतिक्रिया हुआ तो नुकसान हमारा है, और हमने वापस प्रतिक्रिया की क्रिया कर दी तब भी नुकसान मेरा है। फिर ऐसे लोग जिनके बारे में मैं ऐसी बुराइयां करता हूं या नफरत पाल के बैठा हूं, तो बाहर की दुनिया, अब चूंकि मैंने कई लोगों के लिए पाल ली, श्यामल जी के लिए भी पाल ली, विकास के लिए भी पाल ली, शंकर के लिए भी पाल ली, गिरधारी जी के लिए के भी मैंने सारी नफरतें पाल के रखी हुई हैं एग्जाम्पल। अब जब ये सब घुसा हुआ है मेरे ब्रेन में, अब जब ये निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? कहीं भी निकलना शुरू हो जाएगा। किसी के भी ऊपर मैं गुस्सा निकाल दूंगा, उसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, मैं कहीं पे भी गुस्सा निकाल दूंगा और मेरी छवि बन जाएगी फ्रस्टू बाबा। बाबा फ्रस्ट्रेशन आ चुके हैं, मैं कहीं भी पहुंचूंगा तो लोग भागेंगे, बाबा फ्रस्ट्रेशन पहुंच चुके हैं। मेरी मेरी जो इमेज बनेगी वो फ्रस्टू बाबा की बनेगी। इसीलिए आप कई लोगों से भागते होंगे, उसने आपका कभी कुछ किया नहीं, अरे बाप रे ये आ गया, भागो यहां से, अभी ये फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देगा, कहीं की बात कहीं निकालेगा। मतलब आप उससे बैठे हुए वो सुनाना शुरू कर देगा, अरे मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ससुर ने मेरे साथ वैसा किया, मेरे साले ने वैसा किया, मेरे पिताजी ने वैसा किया, मेरे भाई ने। आपको मालूम है मुझे क्यों सुना रहा है? मुझे क्या लेगा देना? और वो बन जाती है आपकी फ्रस्ट्रेशन बाबा की इमेज। होता है कि नहीं होता है ऐसा श्यामल जी? करेक्ट होता है, वेरी ट्रू, करेक्ट। अब दूसरी चीज, अब ये फ्रस्ट्रेशन बाबा की इमेज कैसे बनती है और ये एनर्जी कहां से कहां पहुंचती है, उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि दो हस्बैंड वाइफ है, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ है, आपस में झगड़ा हुआ उनका। ये एग्जांपल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बट इसको हम दूसरे मनोवैज्ञानिक तरीके से देखते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ और झगड़ा चल रहा था, बीच में पत्नी ने पति को खूब सुना दिया, पति भी थोड़ा बहुत सुना पाया, पर उसका टाइम हो गया, उसको ऑफिस जाना था, 10 बज गए, उसने तुरंत अपनी गाड़ी पकड़ी और ऑफिस पहुंच गया। बड़ा बिजनेसमैन है, ऑफिस पहुंचा और ऑफिस में अब गुस्सा तो भरा हुआ था, गुस्सा निकला नहीं है अभी, गुस्सा मन में भर के गया, बात खत्म नहीं हुई, अधूरा गुस्सा लेके गया वो व्यक्ति, उसने दबा लिया, अभी जाना है तो दबा लिया, वो बोल नहीं पाया, जो सारी चीजें उसको सुनानी थी बोलनी थी, वो लेके पहुंचा अपने ऑफिस। अपने ऑफिस को मैनेजर को बुलाया कि भैया बताओ। अब वो गुस्सा उसने किस पे निकाल दिया? मैनेजर पे। तीन चार गलतियां निकाली, दो चार उसको सुना दी मैनेजर को। अब मैनेजर बेचारा क्या, बॉस है, अगर बॉस के ऊपर गुस्सा निकाल दिया तो नौकरी चली जाएगी, उसके बुद्धि का कैलकुलेशन चालू, बॉस पे गुस्सा नहीं निकल सकता, बॉस में निकाला तो नौकरी गई। बुद्धि ने बोला नहीं, आदमी सही नहीं है, अब इस पे नहीं निकालना है, गुस्से को दबा लिया। अपने ऑफिस में अपने डेस्क पे पहुंचा, उसने बुलाया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट से एक आध अकाउंट्स चेक कराया, उसकी दो चार गलतियां निकाल के अकाउंटेंट को झाड़ दिया। तो मैनेजर ने अपना गुस्सा किस पे झाड़ दिया? अकाउंटेंट पे। अब अकाउंटेंट मैनेजर को क्या बोलेगा? साहब से शिकायत कर देंगे, नौकरी चली जाएगी, सैलरी काट लेगा, कुछ भी करेगा, रहने दो, बुद्धि कैलकुलेशन शुरू नहीं निकालना है यहाँ पे। वो पहुंचता है किसके ऊपर? देखिए हर व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति पे गुस्सा निकालता जा रहा है। अब वो पहुंचता है कहाँ पे? वो चपरासी को बुलाता है और पानी का गिलास मंगाता है, उसमें पानी कम भरा होता है तो उसको घुमा के एक दे देता है। क्यों, समझ में नहीं आता आपको? उसने किस पे निकाल दिया? चपरासी पे। अब चपरासी अकाउंटेंट को कुछ नहीं बोल सकता, प्यून गरीब आदमी है, क्या बोलेगा? अब वो पहुंचा, आधा गुस्सा लेके वो घर पहुंचा, है ना, पत्नी ने कुछ खाना उसके मन का नहीं बनाया, उसने पत्नी को झपट दिया। अपना गुस्सा किस पे निकाल दिया? पत्नी पे निकाल दिया, और पत्नी को उसने निपटा दिया। पत्नी का गुस्सा आ गया, पति पे निकाल नहीं सकती, बच्चों को उसने घूंसे मारना शुरू कर दिया, खूब पिटाई की बच्चों को। आपने देखा होगा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकल जाता है, माँ का या बाप का, दिया दो चार घुमा फिरा के मार पीट कर दी। बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैं पिट क्यों गया, मैंने क्या किया है, मैं क्यों पिट गया। और बच्चे की पिटाई चली, सोटम साटी चल रही उसकी, बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया। बच्चे कहाँ गए? बाहर मोहल्ले में घूमने गए, उन्होंने मोहल्ले के दो चार बच्चों को सूंट दिया। वो बीवी और पति के गुस्से का अंत कहाँ हुआ? मोहल्ले के बच्चों की पिटाई तक। ये चेन देखो आप। और फिर हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा बाजू में झगड़ा क्यों करता है जाके। अरे करता क्यों है ये समझो तो, उसकी चेन कहां से चली आ रही है, कहां से वो लफड़े शुरू हुए। हम देखते हैं एंड रिजल्ट की, उसने, मेरे बच्चे ने बाजू वाले को पीट क्यों दिया, और फिर वो चेन खत्म नहीं होती। अब वो माँ बाप, उसके बाजू वाले के पड़ोसी के बच्चे के माँ बाप
तुम्हारे पास आके फिर झगड़ा करते हैं और वो फिर झगड़े की एनर्जी बनी रहती है, वो खत्म ही नहीं होती। हम एंजॉय करने लगते हैं फिर। समझ में आया शामिल जी? गुस्से को दबाने के और कमजोर पे निकालने के क्या कारण होते हैं, वो क्या होता है रीजन? वो एनर्जी है, वो रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए गुस्से का एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जब हमारे अंदर जब गुस्सा भर जाता है तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, आक्रामक गेम खेलते हैं। अगर आपका बच्चा आक्रामक गेम खेल रहा है, कुछ ऐसा फाइटिंग वाला गेम खेल रहा है, पबजी वाला जिसमें बंदूक चलानी, वो उसके फ्रस्ट्रेशन और उसके गुस्से का कहीं ना कहीं वो यूज कर रहा है जो उसके बचपन में भरा हुआ है। कई बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं लड़ाई वाले गेम। मुझसे पूछ रहा है कोई, किरण जी, की कैसे कंट्रोल कर दो क्रोध को। बात करेंगे इस बारे में, मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी सीक्वेंस में आने दीजिए, सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। आज इसको खत्म किए अपन उठेंगे नहीं बिना। ठीक है। उसके बाद मैं कहा था, अब क्रोध जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा। अब बच्चे जो हैं वो गेम्स खेल रहे हैं, जो माँ बाप ने उनको सुबह पिटाई की है या उनकी बचपन में जो धुनाई हुई है, जो उन पे क्रोध निकाला है, वो कहाँ निकालेंगे? वो निकाल ही नहीं पाए। निकाल नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? वो उनको थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे तो वो उनको वीडियो गेम में ऐसे गेम्स पसंद आएंगे जो मारपीट वाले हैं। आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी साइकेट्रिस्ट से, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा कि अगर किसी बच्चे को शुरुआत से प्रेम में रखा हुआ है, प्रेम वाले, तो वो ऐसे गेम पसंद करेगा जो आनंद वाले हों, प्रेम वाले हों। और जिस बच्चे को बहुत ज्यादा मारपीट करके रखा गया, उसके क्रोध को दबाया गया, उसको बहुत ज्यादा दबाया गया, तो बड़े होके वो ऐसे वीडियो गेम्स या ऐसे गेम्स खेलने को ज्यादा पसंद करता है जिसमें मारपीट होती, जिसमें गोली चलाना है, किसी को बहुत मारना है। या हम बड़े होके ऐसे गेम्स पसंद करते हैं जिसमें मारपीट हो, जैसे रेसलिंग, WWE WWF क्या बोलते हैं उसको, हमको वो एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रोध दबा हुआ है, वो कहीं तो निकलेगा। तो हम वो एंजॉय करते हैं दूसरों की लड़ाई में। अरे वाह वाह! अब हम जब दूसरों की लड़ाई देखते हैं या हम किसी मूवी में लड़ाई देखते हैं तो हमारे चेहरे के फैशन हो जाते हैं, यस मारो उसको। वो सामने पर्दे पे झगड़ा चल रहा है और हमारे यहाँ भाव बदल रहे हैं, हमारा क्रोध जो है वो दबा हुआ निकलना शुरू हो जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया। सड़क पे हम लोग जाते हैं और भीड़ लगी होती है तो हम लोग देखते हैं रुक के गाड़ी, कई लोग हैं ना बहुत भीड़ लगाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो गया, कोई क्या। हम देखते हैं अरे दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, चलो चलो देखते हैं किसकी मार सुटाई होने वाली है। हम खड़े होकर एंजॉय करते हैं, मजा आने, वी एंजॉय। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो क्रोध है वो हमें कहीं निकलते हुए दिख रहा है किसी और की पिटाई में। अगर वहां पे कोई समझदार आदमी जाता है मेरे जैसा और वो किसी को समझा देता है कि नहीं नहीं झगड़ा अच्छी बात नहीं है, नहीं करो, और झगड़ा खत्म हो जाता है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, अरे यार टाइम वेस्ट हो गया 15 मिनट, उससे अच्छा मार पीटी देख लेते। क्या है ये सब? ये हमारे मन में दबे हुए भाव हैं जो हमने दबा के रखे। समझ में आया श्यामल जी? हैं? क्या हो रहा है सब? क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? क्यों लोग जब अपने क्रोध को दबा के रखते हैं तो उनके परिणाम आपको, आपके आसपास अब आपको ऐसे लोगों के चेहरे दिखने लगे होंगे। विकास गद्दारी जी, दिखने लगे ऐसे लोगों के चेहरे जो फ्रस्टू बाबा बन के घूम रहे हैं, दिखने लगे। क्यों? उनका रीजन ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा वो करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। उनके भाव बहुत पुराने दबे हुए, बहुत पुराने दबे हुए, पता नहीं किन किन भावों को लेके वो निकले हुए। इवन मैं तो ये भी कहूंगा, क्योंकि हमारा भाव जो होते हैं, जो हमारे, उसका केंद्र मन होता है, और मन की मेमोरी जो होती है वो इस जीवन की नहीं होती है। बुद्धि की मेमोरी जो होती है वो इस जीवन की होती है। मन की जो मेमोरी है वो हमारी पुरानी मेमोरी से जुड़ी हुई होती है, हमारे पुराने कर्मों से, पुराने जन्मों से जुड़ी हुई होती है वो भाव। वो हम आगे बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर बॉडी जब ट्रेवल करती है एक शरीर से दूसरे शरीर पे, तो वो कुछ भावों को लेके ट्रेवल करती है। तो हो सकता है कि हमारे आज का जो नेचर है वो हमारे पुराने जन्मों के भाव से भी जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं कि इस समय अपने भावों को बदल लो आप। सोल्यूशन चाहिए ना, सब मिलेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन चाहिए कि बीवी गुस्सा ना करे, उसका सोल्यूशन बताओ आप सर। आप तो सीधे सीधे पूछो, लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सोल्यूशन बताओ। करेक्ट। तो अब
ये पहले समझो तो आपकी इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होती है, पहले कारण तो समझो, उसके दुष्परिणाम तो समझो कि करना क्या है, ये हो क्यों रहा है। अब आप ये समझिए कि अब मुझे क्रोध आना शुरू हुआ, तो हमेशा बुद्धि के पास और आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं कि आप बुद्धि की सुने या मन की सुने। बुद्धि कैलकुलेशन लगाती है, बुद्धि बहुत कैलकुलेट करती है कि गुस्सा निकालें कि नहीं निकालें, किस पे निकालें, कब निकालें। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप किसी भाव को दबाते हैं, यहां मैं सिर्फ क्रोध का एग्जांपल ले रहा हूं, आप किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी भाव दबाते हैं, लंबे समय बाद वो भाव उसी व्यक्ति पे उसी तीव्रता के साथ निकलेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को 3-4 साल से आप उसके प्रति अपने क्रोध को, अपने भाव को दबा रहे हैं, तो एक समय बाद जब मौका मिलेगा वो क्रोध निकलेगा, उसी व्यक्ति पे निकलेगा, पर विकृत फॉर्म पे निकलेगा। तब आपके संबंध उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो 5-6 साल उसके प्रति जो क्रोध को पाल के रखा, जब वो निकलना शुरू होगा तो वो इतने विकृत फॉर्म में निकलेगा, इतनी नफरत के फॉर्म में निकलेगा कि उस व्यक्ति से फिर आपके संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। निकलेगा उसी व्यक्ति पे, आप देख लीजिएगा, आपने जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध निकाला है, किया है, निकलेगा। जिस व्यक्ति के प्रति आपने क्रोध को दबाया है, उसी की आप ज्यादा बुराई करेंगे, उसी से आप ज्यादा ईर्ष्या करेंगे, उसी से आप ज्यादा नफरत करेंगे, उसी के लिए षड्यंत्र रचेंगे, उसी के लिए सब कुछ करेंगे। और जब ये सब नहीं होता है, जब ये सब काम नहीं चल पाता है, तो फिर आप उस पर गुस्सा निकाल देते हैं और विकृत फॉर्म में। तो इतने साल तो आपने जीवन को खराब कर लिया, जीवन को खराब करने के बाद आपने उससे संबंध भी खराब कर लिए। तो बेहतर यह है कि जब हमें क्रोध आए, अच्छा क्रोध बुरा होता है ऐसा नहीं है, क्रोध के अच्छे परिणाम भी होते हैं। अगर आपने क्रोध को सही दिशा दे दी, एनर्जी को सही दिशा दे दी। गांधी जी को भी क्रोध आया था, जब गांधी जी को स्टेशन पे फेंक दिया गया था, ट्रेन से नीचे स्टेशन पे डाल दिया गया था, तो गांधी जी को बहुत क्रोध आया था। गांधी जी ने उस क्रोध को कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया और ये भाव पैदा कर लिए कि मैं अपना क्रोध निकालूंगा, पर अंग्रेजों तुम्हें इस अपने देश से बाहर निकाल के अपना क्रोध निकालूंगा। उन्होंने वही किया। मुझे भी क्रोध आया था, मुझे भी बहुत क्रोध आया था जब मैं किराए के मकान में रहता था और मुझे सुनने मिलता था कि मुझे कैसे रहना है और मुझे क्या क्या करना चाहिए। ऐसा जब मुझे कोई मकान मालिक समझाता था, मुझे भी क्रोध आता था। मैं कभी झगड़ा नहीं किया, मैंने हमेशा उस क्रोध को कन्वर्ट करता गया कि हाँ सही बोल रहे हैं आप, मेरे पास घर नहीं है तो मैं तो सुनना ही पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि मुझे अपना खुद का घर बनाना पड़ेगा। तो मैंने उस क्रोध को डाइवर्ट कर दिया, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया अपनी ड्रीम्स में, और हमने वो अचीव कर लिया। तो आप अपने गुस्से को दबाइए मत, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, उस व्यक्ति के प्रति नहीं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव के प्रति जिससे आपको लाइफ में सक्सेस आए। ये प्रैक्टिस से होगा। अब जो बार बार आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन पे बात करते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जब क्रोध आए उसे निकाल दीजिए। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी क्रोध आ रहा है, कुछ भी गुस्सा आ रहा है, तो दबाइए मत, क्योंकि दबाएंगे आज नहीं तो कल आपके संबंध खराब होंगे। आज आप दबा रहे हो उसको, उसको तब भी पता चल रहा है कि ये आदमी फ्रस्ट्रेट है, उसके आपके चेहरे पे वो भांप जाता है, वो ताड़ लेता है कि देखो इसको गुस्सा है, ये दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मेरी वाइफ को गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल ना, अभी ये सब मत समझिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की वाइफ को गुस्सा आता है और वो निकाल नहीं पाती, तो वो क्या करती है, ये बर्तन, किचन में बर्तन पटकने की आवाजें उस दिन ज्यादा आती हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद होने की उस दिन आवाजें ज्यादा आती हैं, है ना, और कुछ शायद उस दिन कांच का ग्लास भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके घर पे उस दिन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने क्रोध निकालने नहीं दिया, उन्होंने क्रोध निकाला नहीं, तो वो एनर्जी तो कन्वर्ट होगी। तो ऐसी स्थिति में किसी को क्रोध आए तो आपकी समझ ये है कि आप उस क्रोध को निकाल दीजिए। अगर आपके पास कोई क्रोध आ रहा है तो आप भी उसको निकाल दीजिए। ये हमारी समझदारी है कि हम उस क्रोध को कैसे लेते हैं। हमें ये समझ विकसित करनी है, हमारी बुद्धि को ये समझा देना है, इसका साहस हमें जुटाना पड़ेगा।
हमें अपनी बुद्धि को ये महसूस कराना पड़ेगा, उसको ये साहस देना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि क्रोध दबाना और किसी व्यक्ति के दूसरे क्रोध के प्रति प्रतिक्रिया देना दोनों ही खराब चीज है। तो मुझे जब क्रोध आए तो मुझे बुद्धि को बोल देना है निकाल दो, और जब किसी दूसरे व्यक्ति को मुझ पे क्रोध आए तो मुझे ये सोचना है कि उसके दिमाग में जो बैंक बैलेंस है वो खाली कर रहा है, और बैंक बैलेंस तो उसका है, मेरा थोड़ी ना है। अब वो खाली करे या पैसे को जलाए, उसके ब्रेन में जो गुस्से रूपी जो मनी है, या जो उसके गुस्से का जो बैंक बैलेंस उसके दिमाग में जमा है, उसके ब्रेन में जो बैंक बैलेंस जमा हो गया है, या गुस्से का जो बैलेंस जमा हो गया, उसको वो खर्च कर रहा है। वो खर्च करे, वो उसका है, मुझे क्या लेना देना। ये भाव अगर सबके अंदर विकसित होने लगे तो ना हमें किसी के प्रति क्रोध हो, और अगर किसी को क्रोध हो भी तो हम उस क्रोध को डाइजेस्ट कर जाएंगे, हम उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझे क्रोध किया और मैंने उसके प्रति प्रतिक्रिया कर दी तो फिर वो ईर्ष्या, जलन, भय, दुख, पीड़ा, नफरत, ये सब आपके भाव फिर आपके पैदा हो जाएंगे और ये एनर्जी घूमती रहेगी। तो ये हमें आपस में इकट्ठा कर लेना है, हमें आपस में ये समझ विकसित कर लेनी है कि किसी भी कीमत पे मन के किसी भी भाव को हमें नहीं दबाना है, बुद्धि का उपयोग नहीं करना है भावों के संबंध में। पर हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरीके से हुई है आजकल कॉर्पोरेट्स में, या सॉफ्ट ट्रेनिंग होती है कि गुस्से को दबाया करो, कनिंगनेस बनाया करो, मौके पे मौके उसका यूज किया करो, गुस्से को दबाते जाओ और ऐसे समय दबाओ जब हम उसका ज्यादा नुकसान कर पाए। इस तरीके की मूवीज हम देखते हैं, इस तरीके की समाज में हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो हमारे ब्रेन की जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके की हो गई है। वो सब गलत है। ये सब चीजें हमने कहाँ से सीखी? इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को और अपने लोगों को टीवी से दूर रखना है, सिनेमा से दूर रखना, मूवी से दूर। उसमें भावों को गलत तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। ये सब कंडीशनिंग कर दी गई है। तो आप आज से एक चीज निर्णय ले लीजिए कि अगर मुझे क्रोध आए तो उस क्रोध को मुझे निकाल देना है, और कोई व्यक्ति मुझ पर क्रोध कर रहा है तो मुस्कुराना है कि कोई बात नहीं, वो अपना बैंक बैलेंस खाली कर रहा है। अगर आपको उसमें भी तकलीफ है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इसमें इसमें भी तकलीफ होती होगी कि बाजू वाले को मेरी इनकम 1 लाख है और बाजू वाले को 1.5 लाख की इनकम क्यों आ रही है। ये भी उसी नफरत और क्रोध का नतीजा है। जिसको ये लगता है कि मेरा चेक कम है और मेरे कलीग्स का ज्यादा है, या उसकी इनकम ज्यादा है, या मेरी अपलाइन की कलीग से मेरे से ज्यादा इनकम है, ये वही भाव है नफरत के। अगर आपको ये भाव पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ पाल के बैठे हुए हैं। पर अगर आपको किसी की खुशियों से, किसी के अच्छे जीवन से आपको खुशियां मिलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्योर आदमी हैं। आपके अंदर कोई भी गलत भावना आपने अभी तक नहीं दबाई है। ये आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं खुद से। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और जटिल सब्जेक्ट है, जैसा कि परदेशी जी बोल रहे थे। करेक्ट। तो इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। करेक्ट। अब इनसे हमको, ये भावों के बारे में हमें किससे सीखना चाहिए? बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों को जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं छोटे बच्चे? मार पिटाई की, उठापटक की, फिर खेलना शुरू कर दिया। चलो वापस के दो आपस में झगड़े वगड़े और फिर काम शुरू कर दिए। या आपके प्रति बच्चे को क्रोध आया तो उसने हाथ पांव पटका, घर का कोई सामान पटका, 5 मिनट में सब ठीक, वाह उसको मिल गई टॉफी, हाँ चलो अब सब ठीक। सबसे अच्छा कौन? मेरे पापा। और 2 मिनट पहले पापा पे लगे थे क्रोध निकालने, और जैसे ही बच्चे को फंसा दिया, सबसे बढ़िया कौन? मेरे मम्मी पापा। बिल्कुल निर्दोष भाव, क्रोध निकाला, खत्म, संतुष्टि मिल गई उनको। ये भाव, ये निर्दोषपन हमें पैदा कर लेंगे तो हम जीवन में बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे जीवन की जो खुशियां उनको देख पाएंगे। भय, पीड़ा, जलन, चिंता, नफरत, स्वार्थ, इन चक्करों में हमारे पास जो चीजें हैं हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम उसको कभी इंजॉय नहीं कर पा रहे। और इस इंजॉय ना कर पाने के कारण हमारे जीवन में कितने दुख और कितने संताप पैदा हो गए हमको ये पता नहीं। और आपको एक चीज बताऊं कि जब आप एनर्जी को दबाएंगे तो वो एनर्जी कन्वर्ट होकर बहुत तकलीफ देगी। अगर हम किसी भी भाव को दबाते हैं, किसी भी भाव को, प्रेम का भाव अगर किसी के प्रति दबा लिया, नफरत का भाव किसी के प्रति दबा लिया, क्रोध का भाव किसी के प्रति दबा दिया, ईर्ष्या का भाव किसी के प्रति दबा दिया, तो वो भाव कन्वर्ट होके मेरे शरीर को जलाना स्टार्ट कर देंगे। मेरे शरीर के में रोग बन के निकलना शुरू होंगे। वो एनर्जी निकलेगी जरूर, पर वो रोग बन के निकलेगी। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है
लुइस एल हे ने, यू कैन हील योर लाइफ, इस बुक के बारे में पूरी रिसर्च स्टडी लिखी हुई है कि आप अपने किस भाव को दबाएंगे, आपके मन में कौन सा भाव पैदा हुआ, आपने उस भाव को दबाया तो आपको क्या परिणाम आया, आपके शरीर में क्या परिणाम आए। अगर आपने स्वतंत्रता का भाव दबाया तो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आपने क्रोध को दबाया तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी जैसी चीजें हो जाएंगी, बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये सारी चीजें भाव, इस पूरी बुक में स्टडी लिखी हुई है कि किस भाव को दबाने से लंबे समय तक हमारे शरीर के किस अंग में कौन सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये समझना शुरू कर दें तो किसी व्यक्ति की बीमारी देख के आप ये डायग्नोसिस कर लेंगे कि उसके पुराने जीवन में क्या हुआ था। जी बिल्कुल, ये करेक्ट है। ये है हमारे भावों को दबाने के दुष्परिणाम। हमने कारण पे बात कर ली कि क्या कारण है कि हम भावों को दबाते हैं, बुद्धि के कारण। दुष्परिणाम क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और भाव में और विकृत फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, निकलते हैं। तो आज के जो हमारी डिस्कशन हुआ उसमें एक चीज जरूर निकल के आई कि इंसान के मन के अंदर जो भी भाव हैं उन भावों को निकाल लेना हमारे सुखी जीवन के लिए और दूसरों के सुखी जीवन के लिए भी जरूरी है। आप किसी से गुस्सा हो गए, आपको क्रोध आ गया, आप उस व्यक्ति पे क्रोध निकाल लीजिए, शायद घंटे 2 घंटे वो आदमी आपसे गुस्सा रहेगा, उसके बाद आप उससे वापस बात करना खुद से शुरू कर दीजिए तो वो व्यक्ति भी आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। तो जो क्रोध दबाने से जीवन भर के रिश्ते खराब हो सकते थे वो शायद 15-20 दिन या 1 महीने के रिश्ते खराब होकर वापस मिठास आ जाती है। आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हुआ, आप जो करना है आप आपस में मारपीट कर लीजिए, फिर 15 मिनट बाद बोलिए चलो भाई अब खाना गर्म करके दे दो, वो सब तो निपट गया। अब झुक जाओ, आप मामले को निपटा दो। मेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो गया, किसी बात में मेरे विचार नहीं मिले, तो मैंने जो पापा को कहना था कि पापा ऐसा मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसा वैसा, और फिर 15 मिनट बाद पापा जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, माफ करिएगा जो मैंने कहा उसके लिए, पर जो मेरे मन में था मैंने कह दिया। आपके पिताजी से आपके संबंध कभी खराब नहीं होंगे। प्रॉब्लम वहां ईगो आ जाता है। वो ईगो भी क्या है, पुराना कोई भाव दबा हुआ है, नफरत का भाव। सारे भाव एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यही तो बदलाव लाना है हमारे अंदर। अगर आपको अपनी खुशी जीवन में सब कुछ चाहिए तो ये चीजें आप अपनाना स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको बोलूंगा मेरिकुलस रिजल्ट मिलेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, एक दिन में हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते। हमारी जो 20-25 साल की कंडीशनिंग है वो हम बदल नहीं सकते। अब आई होप जो लोग यहाँ पे, किरण जी, जसप्रीत, आप लोग जो यहाँ पे मैसेज डाल रहे थे, आई थिंक वो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और हमें भी ये चीज बहुत समझदारी जनरेट करनी है, गिरधारी जी, विकास, शंकर जी, रवि, श्यामल जी, की हमारे भाव हमें निकालना है और हमें ये समझ विकसित करनी है कि सामने वाले के जो भाव हैं वो हमें एक्सेप्ट करने हैं, ये सोचिए कि वो अपनी चीज निकाले। अगर आप किसी व्यक्ति को गुस्सा निकालने से रोकना बंद कर देंगे तो वो आप पे गुस्सा निकालेगा, दिल खाली कर लेगा, मन खाली करना बोलते हैं ना, वो मन खाली कर लेगा। वो मन खाली होगा, मन प्योर हो जाएगा। पर जब भी आपको किसी से गुस्सा है या कोई आपसे गुस्सा है तो पहल आप कर दीजिए पैचअप की। आप कोशिश करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि सुखी आपको रहना है। आप अपनी तरफ से उसे माफ कर दें, या आपने गलती की तो आप अपनी तरफ से उससे माफी मांग लीजिए, आपने अपना काम कर दिया। अब सामने वाले का लफड़ा क्या है, वो क्या चाहता है, वो कौन सी विकृति पाल के रखा है, वो उसकी प्रॉब्लम, उसके जीवन में जहर रहने दो। पर उसके जहर से आपके जीवन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये बुद्धि को समझाना पड़ेगा, ये बुद्धि को महसूस कराना पड़ेगा, ये साहसिक रूप से हमें बुद्धि को समझा देना पड़ेगा, मेरी बुद्धि सुन, मेरे भाव को ना दबा, क्योंकि मेरे भाव को दबाने से मुझे तकलीफ होती है। बिल्कुल क्लियर कट बुद्धि को बोल दीजिए, मैं अपने भाव नहीं दबाऊंगा। करेक्ट। तो आई होप आज की हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं, और आगे हम और भी भाव को दबाने से क्या फर्क पड़ता है और इसको कैसे क्या करना चाहिए और किस तरीके से उसको हमें अगली तरफ से कंट्रोल, देखिए कंट्रोल नहीं होंगे। हाँ, एक व्यक्ति वर्ड पूछे थे, कंट्रोल। कंट्रोल आप नहीं कर सकते, कंट्रोल करना मतलब है दबाना। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बहुत तेजी से स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे ही आप उसको स्लो कर सकते हैं।
अब जैसी ब्रेक मारते हैं दूसरी एनर्जी लगती है, तो जब आप किसी एनर्जी को दबाना चाहते हैं तो आपको दूसरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आप ही को होनी है ना, एनर्जी तो आप ही की लॉस होनी है ना, तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो आने दो, गुस्सा कोई खराब चीज नहीं है। नफरत और स्वार्थ खराब चीज है, भय खराब चीज है, चिंता खराब चीज है, किसी की बुराई करना खराब चीज है। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध तो मन का भाव है। वो तो हमने सुन रखा है समाजों में, और हमको शुरू से बता दिया कि क्रोध करना खराब चीज है। क्यों? क्योंकि पता है क्रोध आया तो विरोध भी होगा। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो विरोध शुरू कर देता है। क्रोध के कितने दुष्परिणाम होते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं। हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने शासन किया, कितने सालों तक शासन किया, खूब मारा हिंदुस्तानियों को, खूब मारपीट की, खूब जनता को प्रताड़ित किया। ठीक है, वो तो गांधी जी की अहिंसा के मार्ग पे हमने शांति से निपटा दिया स्वतंत्रता को। तो अब वो क्रोध तो भरा हुआ था, वो क्रोध कहाँ निकला? जैसी आजाद हुई तो लोग सोच, जब लोगों की नींद खुली, नशा उतरा कि हम तो आजाद हो गए, तो उन्होंने क्या किया? मारपीट शुरू कर दी हिंदू मुस्लिम में। वो क्रोध वहां निकला। हम लोगों ने देश को अलग कर दिया, वो क्रोध निकला। लोगों ने हमारे क्रोध का उपयोग कर लिया। जो क्रोध हमारे अंग्रेजों के प्रति दबा हुआ था, जो भाव हमारे अंग्रेजों के प्रति दबे हुए थे, जो पीड़ा हमने अंग्रेजों से सहन की थी, उस क्रोध को नफरत में बदल दिया हिंदू मुस्लिम के झगड़े के रूप में। अगर जितनी लड़ाई हमने आपस में हिंदू मुस्लिम ने लड़ी है, उतनी अगर हम अंग्रेजों से लड़ लेते तो 1800 शताब्दी में ही हम लोग आजाद हो गए होते। पर हमको क्या बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, हम हिंसा के मार्ग से नहीं, अहिंसा के मार्ग से निपटाएंगे। ये मेरी समझ है, मैं ऐसा समझता हूं। तो आप क्रोध को दबाते जाएंगे, वो नफरत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध निकाल देना ज्यादा आसान है या नफरत कर लेना। फिर वो क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर लोगों के प्रति जो क्रोध दबता जाता है, वो फिर किसी की हत्या या किसी इस तरीके से निकलता है, किसी को शारीरिक कष्ट देने से निकल जाता है। तो वो विकृत फॉर्म हो जाता है। जो आप क्रिमिनल्स देखते हैं ना, वो गुस्से को दबा दबा के विकृत फॉर्म में आ गए, उनकी मानसिकता ही बदल चुकी होती है। करेक्ट। तो आप सबको बहुत ध्यान से अपने क्रोध के ऊपर, भावों को दबाने के ऊपर बुद्धि को समझाना पड़ेगा कि ये सब नहीं करना है, जो है उसको निकाल देना है। और आज से हम सबको ये समझ विकसित कर लेनी है कि कोई व्यक्ति हम पे क्रोध दिखाए तो हमें उस क्रोध को एक्सेप्ट कर लेना है मुस्कुरा के। और हमें किसी पे क्रोध आए तो उसको निकाल देना है, बाद में उससे जरूर माफी मांग लेनी है कि मुझे माफ कर दीजिए, उस समय मेरा आवेग बहुत था और मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, बस आज से हम वैसे ही रहें जैसे पहले थे, जो बात थी उसको खत्म कर दीजिए। आपने तो अपना काम कर लिया ना, खत्म। उसने नहीं किया, वो उसका प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया वो करे, करने दो। करेक्ट। तो आज ये वाली बात को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आगे नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।